दूसरा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो चलो काइनेटिक एनर्जी के, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर का वैल्यू देखो, इसमें हाफ है तो 2 लगा दो, इसका वैल्यू पुट कर दो एम वी स्क्वायर का, तो के ई स्क्वायर बाई 2r, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब पोटेंशियल एनर्जी सब जानता है, यू से डिनोट होता है। अब फिर देखो लास्ट वीडियो में बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई R, जो नहीं बताए थे चैप्टर 2 में कि रेफरेंस लेवल से इन्फिनिटी से हम लोग कोई पार्टिकल को पकड़ के लाते हैं तो उसका वर्क होता है स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R, तो के कूलम कांस्टेंट। अब इसमें हम लोग को साइन लेना पड़ता है, सब बताया हुआ है, के Q1 Q2 तो E इंटू माइनस ई, तो माइनस ई स्क्वायर, ये सब प्रीवियस में पढ़ाया हुआ है, डिवाइडेड बाई दूरी R, तो E हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस के ई स्क्वायर बाई R। अब हम लोग को निकालना है टोटल एनर्जी, तो देखो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब टोटल एनर्जी में क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखो, ई है एक तरह से के ई स्क्वायर बाई 2r, माइनस के स्क्वायर बाई r, हाफ माइनस 1, पहले बताओ तो आधा में से एक गया, तुम फिर कर देना अपना, जोड़ देना अच्छा से, के और यू, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो इन दोनों को ध्यान से कॉमन लेके ऐड करना, तो आ जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r, माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r, इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी आ गया। देखे दिख रहा है ना तुम लोग को सब, चलिए बहुत अच्छा, सब दिख रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को आ गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की, तो इन दोनों को ऐड करो कॉमन लेके, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ के स्क्वायर बाई r, बाकी कॉमन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 एकदम याद कर लो आंख बंद करके, एम वी स्क्वायर के ई स्क्वायर बाई r, और टोटल एनर्जी कितना आ गया भाई, तो माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r, मतलब कि माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r। तो इलेक्ट्रॉन का ई, पहले एकदम आराम से वीडियो को पॉज करो, पहले इतना नोट कर लो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आराम से पहले इतना को नोट कर लो। एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, फिर 3 एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। के क्या है, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो क्या है, ध्यान से तुम काइनेटिक एनर्जी को देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना। अगर ध्यान से काइनेटिक एनर्जी को देखोगे और टोटल एनर्जी को देखोगे तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम लगेगा। देखो के ई स्क्वायर बाई 2r, के ई स्क्वायर बाई 2r, खाली माइनस। अगर हम टोटल एनर्जी में माइनस लगा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम टोटल एनर्जी में आगे माइनस लगा दे तो दो माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि न्यूमेरिकल में अभी बताते हैं क्या देगा न्यूमेरिकल में, पहले सुनो। अब पोटेंशियल एनर्जी को देखो और टोटल एनर्जी को देखो, ध्यान से तुम देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी का डबल मिलेगा। देखो अगर टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कट जाएगा। टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कट गया, आ गया माइनस के ई स्क्वायर बाई आर, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर तुम ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 कट के माइनस के ई स्क्वायर बाई आर आएगा, तुम अपना वेरीफाई करो ना जी, LHS RHS, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये लगातार पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे बोल देगा ना किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी।
इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो बताओ टोटल एनर्जी इतना दिया हुआ, तो पुट करेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी, तो -3.4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रॉब्लम में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, अब 6 माइनस अपने जगह पे रहेगा, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि अगर टोटल एनर्जी इतना है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। कोई भी अब 3 में भाई कोई देखो रिलेशन तुम याद रखो, 3 में आमतौर पे तो यही देता है, लेकिन मान लो कभी यू ही दे दे, के ही दे दे, तो तुम निकाल लेना। बाकी 3 में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में कोई एक दे दे, बाकी 2 निकालने के लिए बोल सकता है ना। अब काइनेटिक एनर्जी दे दे कि +3.4 है, तो टोटल एनर्जी फट से बता देंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिलेशन याद रखोगे तब ना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसको बताना बहुत जरूरी था बच्चों को। चलिए अब आगे बढ़िए। अब हम लोग का फर्स्ट डेरिवेशन क्या जी का था, रेडियस के लिए, उसको यहीं पे करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ध्यान देना, अभी बोर्ड नहीं रब करेंगे। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, देखो अब हम लोग यूज करेंगे बोर का सेकंड पोस्टुलेट। सारा बच्चा जान रहा है कि बाय सेकंड पोस्टुलेट, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था क्या बोला था, mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो mvr बराबर mh बाई 2 पाई। ठीक, यहां से तुम क्या करो, v का वैल्यू निकालो, क्योंकि v एलिमिनेट करना है, बताते हैं, रुक जाओ। mh बाई 2 पाई mr नीचे करो और इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। अब देखो हमको याद है, तुम इक्वेशन 1 देख लो, mv स्क्वायर इज इक्वल टू k e स्क्वायर बाई r, ठीक है, इक्वेशन 1 था, इसमें पुट करेंगे। तो चलो m, अब v स्क्वायर तो स्क्वायर करके रखो, n स्क्वायर h स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर करो, v स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, लेकिन स्क्वायर में ना है बाबू। तो चलो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, वेरी इजी। चलो इसको पुट कर दिया, और बाकी जस का तस k e स्क्वायर बाई r, RHS में ये वाला जस का तस, और यहाँ पे v का वैल्यू को पुट कर दिए। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखो, एक आर कट रहा है, यहाँ पे एक आर कट रहा है, तो एक आर कॉमन ले लो, एक आर कटा, एक आर इधर चला गया, और उस आर को हम एक साइड रहने देंगे, क्योंकि हमको तो आर निकालना है, रेडियस निकालना है, बाकी सबको अरेंज करेंगे। तो पहले तुम देखो, एक आर इधर चल गया, एक आर यहाँ पे ऐसे कट गया है, मन में सोच लेना। चलो एक आर इधर चला गया, अब n स्क्वायर अपनी जगह पे है ऊपर, ठीक है, n स्क्वायर अपनी जगह पे है। तो देखो हम सब कॉमन ले रहे हैं, m और h स्क्वायर न्यूमरेटर में, एकदम धीरे धीरे करो, m और h स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या क्या है भाई, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, एक m कट सकता था, वो हम देखे नहीं, काट लेना, एक m कट गया, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, e भी नीचे आ गया, तो कूलम कांस्टेंट e स्क्वायर, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। ध्यान से देखोगे तो ये सब कांस्टेंट है, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है तुम्हारा, ये सारा कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेडियस कांस्टेंट, और इसको r नॉट माना जाता है। तो इसी को लिख दिया जाता है r बराबर r0 n स्क्वायर, n स्क्वायर अपनी जगह पे, और ये पूरे को r0 मान लिया गया, कांस्टेंट है ना बाबू, इस पूरे को, ठीक है, r0 मान लिया गया है, देख लो अच्छा से, ठीक है। तो r बराबर r0 n स्क्वायर, अंत में यहाँ पे को n लगा दो nth ऑर्बिट के लिए, क्योंकि हम पहले क्या माने थे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट r, अंतिम में को n लगा दिए। अब जैसे बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट, तो n के जगह 1 रखना, तो यहाँ पे भी 1, n के जगह 2 रखना, तो यहाँ पे भी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, n के जगह बोलेगा रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो n के जगह 3, तो r3 बराबर 3 का स्क्वायर 9 r0। अब r0 क्या है, तो इस सब कांस्टेंट का वैल्यू जब रख के कैलकुलेट किया गया, तो ये तो पहले याद कर लो, तो r0 का वैल्यू आएगा, हम याद कर लो, r0 का वैल्यू कैलकुलेशन से आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोलो कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आई रिपीट,
कि इन सब वैल्यू को जब कैलकुलेट किया गया, तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, तुमको याद करना है। तो जो रेडियस कांस्टेंट है आर नॉट, उसका वैल्यू आया 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया भाई? रेडियस का फॉर्मूला याद क्या करना है बच्चों को? आर बराबर, आर ही बोलो, एन बोलने का आवश्यकता नहीं हो, मन में लगाओ ना। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट, वेयर आर नॉट इज रेडियस कांस्टेंट 0.53 एंगस्ट्रॉम। याद हो जाएगा। तो ध्यान से सोचो, फर्स्ट ऑर्बिट अगर है, फर्स्ट ऑर्बिट अगर आर नॉट है, तो सेकंड आर नॉट दूरी, मतलब ये दूरी आर नॉट है फर्स्ट ऑर्बिट का, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो आर नॉट है फर्स्ट ऑर्बिट का। तो सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितना दूरी पे होगा? तो सीधे 4 आर नॉट, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर जो थर्ड ऑर्बिट है न्यूक्लियस से कितना दूरी पे होगा? तो 9 आर नॉट। फिर जो फोर्थ है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 आर नॉट, ऐसे जाएगा। इसका मतलब सुन लो बच्चा, आर नॉट के बाद इलेक्ट्रॉन, आर नॉट डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियस से सीधे इलेक्ट्रॉन रह सकता है 4 आर नॉट के दूरी पे, बीच में नहीं रह सकता है। वही ना एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन है कि इलेक्ट्रॉन जहां चाहेगा वहां नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। जो सेकंड पोस्टुलेट था ना, उसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। तब नाम लिखे थे वहां पे H/2π, 2H/2π, 3H/2π। हर जगह नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन, सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स में रह सकता है। अब यहां पे हम बोलेंगे क्या 3 आर नॉट में रह सकता है? नहीं। 8 आर नॉट में रह सकता है? नहीं। अब 9 आर नॉट के बाद सीधे 16 आर नॉट में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है। तो धीरे धीरे अब क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो चलो पहले अपना तुम नोट करो, रेडियस हम लोग फाइंड कर दिया, अब तो तुरंत हो जाएगा। चलो आराम से एक्सप्रेशन में वीडियो को पॉज करो, रेडियस तक नोट करो। पहला फॉर्मूला आ गया Rn बराबर आर नॉट एन स्क्वायर। अरेंज अपना सब कर देना, हम कॉन्सेप्ट अच्छा से सब दे रहे हैं। चलिए, तो वीडियो पॉज करके नोट हो गया। चलिए अब हम लोग निकालेंगे स्पीड, जो कि अब तुरंत हो जाएगा। अब रेडियस तो अभी रहने देते हैं, स्पीड पहले निकालते हैं, फिर एनर्जी निकालेंगे। देखो सेकेंड हम लोग का जो डेरिवेशन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे nth ऑर्बिट में, बहुत इजी। फिर से सेकेंड पोस्टुलेट उठाओ। बाय सेकेंड पोस्टुलेट देखना, ये बहुत आसान है, अब ज्यादा बड़ा नहीं है। तो mvr इज इक्वल टू NH, भाई जल्दी से बोलो क्या है? 2π। अब यहां से हमको v चाहिए, तो हम लिख सकते हैं NH/2π अपने जगह पे, और mr नीचे कर दिए, मास इनटू रेडियस। अब अपने से हम n लगाए तो यहाँ n लगाए, वो तो अंडरस्टूड है दोस्त, क्योंकि सब तो हम n तो ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? तुम नहीं लगाना चाहते हो तो n लगा लो, n तो ऑर्बिट का बात हो रहा है, अंतिम में लगा देते, उससे सहूलियत होता है, इजी होता है। नहीं भी लगाएंगे तो याद रखेगा बच्चा कि v क्या है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो n लगा दिए दोनों तरफ। अब यहां से बताओ NH/2πm। अब Rn तो डिराइव हो गया, Rn का फॉर्मूला क्या आया? nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला क्या आया? R0 n स्क्वायर, और R0 भी एक कांस्टेंट है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से देखो, तो अरेंज करके एक n कट गया, तो एक n बच गया, और बाकी जो इतना कांस्टेंट आया, जैसे देखो क्या हुआ, एक n तो बच गया कट के, अब बाकी कांस्टेंट ऐसे आया h, ठीक है, h डिवाइडेड बाई 2πm, और R0 भी रेडियस कांस्टेंट ही है। अभी सब कांस्टेंट है, इस सब का वैल्यू को जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया तो आया 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कोई हमसे बोले कि बताओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो n की जगह 1 रख दो,
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट तो n की जगह 2 रख दो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट तो n की जगह 3 रख दो। तुम देख क्या रहे हो, जैसे जैसे दूर जा रहे हो स्पीड घट रहा है, ठीक है। तो स्पीड घट रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में n है। तो इसी को एक चीज और याद रखना, इसी के वैल्यू को ऐसे भी लिखता है कुछ बुक, ये जो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 है, c स्पीड ऑफ लाइट बाई 137, ई एन अपने जगह पे, ई 1 बाई एन अपने जगह पे। और इसी को दो तरीका से लिखता है, जो v नॉट है, समझ रहे होगे, जो v नॉट बाई एन, v नॉट है स्पीड कांस्टेंट, n अपनी जगह पे, सब कांस्टेंट को किए तो स्पीड कांस्टेंट। और हम क्या बोल रहे हैं कि जो स्पीड कांस्टेंट है उसका वैल्यू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, या इसी को कभी कभी लिखा रहता है बुक में c बाई 137 मीटर पर सेकेंड। अब क्लियर हो गया? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो हम सब बात बता देते हैं भाई कि ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये हम लोग को स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का जो हो गया स्पीड का, यहाँ पे ऐसे लिख देते लोगों को अच्छा लगेगा, Vn बराबर, अब ठीक लग रहा है, ये स्पीड का आ गया। तो Vn बराबर V नॉट बाई एन और Rn बराबर R नॉट एन स्क्वायर। तो रेडियस में तो ऐसे भी स्क्वायर में बढ़ते जा रहा था, तो ई भी याद करना है। अब हम लोग थर्ड देखेंगे आपका एनर्जी, टोटल एनर्जी। उसमें इक्वेशन नंबर 2 का काम आएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r। यहाँ पे नहीं टोटल एनर्जी सेकेंड इक्वेशन लिखे थे। तो एक चीज और मानना पड़ेगा, रुक जाओ, इसको थर्ड मान लो, 1 2 मान चुके थे पहले, ये थर्ड हो गया, इसको फोर्थ मान लो। अब एक और आएगा फिफ्थ, नोट करो जल्दी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो दो डेरिवेशन हो गया, एक ये फर्स्ट रेडियस हो गया, सेकंड स्पीड हो गया, चलिए इसको नोट कीजिए, सेकंड स्पीड को नोट करते जाइए, तभी ब्रेन में अटैच होगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन है ना, है इजी। लेकिन जो बार बार लिख के याद करेगा उसके लिए एक बार लिखो, 2 बार लिखो, रफ में लिखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए खाली देख के एंजॉय करने से नहीं होगा, ठीक है, उसको लिखना भी पड़ेगा हाथ से। अब आओ, थर्ड है हम लोग का एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब तुमको बताए थे ना हम कि ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, आज बताए थे ना कि ऑर्बिट को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, और हर ऑर्बिट का कुछ एनर्जी होता है, ठीक है। तो देखो क्या बताए थे तुम लोग को, फ्रॉम इक्वेशन 2, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, तो क्या बताए थे हम तुम लोग को जी, E बराबर माइनस के, जो कि कूलम कांस्टेंट है, E स्क्वायर बाई 2r। अब कोई बच्चा बोलेगा कि आप तो आसानी से हो जाएगा सर, आप n लगा दीजिएगा, मतलब nth ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सहूलियत होता है इसे समझने में। तो अब nth ऑर्बिट के लिए Rn का फॉर्मूला तो हम तुमको पढ़ा दिए, माइनस के कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E भी कांस्टेंट 2, और Rn का वैल्यू देखो अभी रब नहीं किया वहां पे, फर्स्ट वाला में क्या आया, R नॉट एन स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो k है कांस्टेंट, E स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, R नॉट रेडियस कांस्टेंट बाई f है। इसी को, इस सारे कांस्टेंट को E नॉट मान लिया जाता है, और n स्क्वायर अपने जगह पे है, इस पूरे को E नॉट मान लिया जाता है, माइनस E नॉट n स्क्वायर अपने जगह पे है। तो nth ऑर्बिट का गया और कैलकुलेट किया गया, तो E नॉट का जो वैल्यू, इस सारे कांस्टेंट को जब कैलकुलेटर से, तुमको नहीं करना है, तुमको बस याद करना है, कैलकुलेट किया गया तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ईवी माने क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाई बोलो क्या, n स्क्वायर। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब देखो एनर्जी डायग्राम, एक बार तुमको दिख रहा है ना सब, चलो बहुत अच्छा। तो चलो एनर्जी डायग्राम, चलो बीच बीच में चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अब एनर्जी डायग्राम देखो, एनर्जी डायग्राम क्या है, जैसे कि बच्चा
ध्यान समझो, एनर्जी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये सब ऑर्बिट है, ऐसे कल्पना करो, मॉडल है 1 2 3 4 5 और फिर डॉट 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 इन्फिनिटी। जैसे बोलते क्या है, सुनो, एनर्जी डायग्राम बहुत काम आएगा। एनर्जी डायग्राम जैसे इसको बोलते हैं n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। इसको n बराबर 1 या फिर k सेल भी बोलते हैं, KLMN k सेल, k सेल। इसको बोलते हैं n बराबर 2, ठीक है, या L सेल, KL। फिर इसको n बराबर 3 थर्ड ऑर्बिट, KLM। मतलब ये समझ गया ना, मतलब कि उतना जरूरत नहीं है, बस तुम याद रखो n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n बराबर 2 सेकेंड ऑर्बिट, n बराबर 3 थर्ड ऑर्बिट, फिर ये हो जाएगा n बराबर 4 फोर्थ ऑर्बिट, n बराबर 5 फिफ्थ ऑर्बिट, और n बराबर इंफिनिटी इनफाइनाइट ऑर्बिट, इंफिनिटी डॉट डॉट इंफिनिटी। अब हम अगर तुमसे पूछें कि फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन अगर रहे, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितना एनर्जी है, क्योंकि हम क्या बताए थे, ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का घर है, और जब उसमें रहता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी n के जगह तुम 1 रख दो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n के जगह 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, बाद में बताएंगे। माइनस साइन शो कर रहा है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे, बाहर से +3.6 दे दोगे, तो सीधे एटम के बाहर चला जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट पर चल जाएगा। इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब बाहर। अब सोचो ना, ई इन्फिनिटी यहाँ रखो, n की जगह इन्फिनिटी रखो, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चल गया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया एटम के, नाउ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है। तो अभी और समझो, जैसे n बराबर 2, n बराबर 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 13.6 बाई 4 से डिवाइड कर लेना, तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा सेकंड में -3.4। अब याद रखना, ये तुमको भी याद रखना है, जैसे हमको याद है, अभी तुमको याद करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4। अब हम लिखते जाते हैं, देखो पहले थर्ड ऑर्बिट -1.51, फोर्थ ऑर्बिट -0.85, फिफ्थ ऑर्बिट माइनस देखना, माइनस लिखा हुआ है, -0.54। तो देखो जैसे हमको याद है, तुमको कम से कम 5 तक याद रखना है, न्यूमेरिकल नहीं तो जल्दी बनेगा। फिर 3, अब जैसे थर्ड का है तो 3 रखोगे 9, अब इतना को 9 से डिवाइड करके चेक कर लेना। अब 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, इतना को 16 से डिवाइड करके चेक कर लेना। 5 रखोगे 25, इतना को 25 से डिवाइड कर। तो एनर्जी डायग्राम याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। माइनस क्या शो कर रहा है, जैसे सेकंड ऑर्बिट में मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे, माइनस शो कर रहा है कि इतना रिक्वायर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन को प्लस में इतना मिल गया तो सीधे आउट ऑफ एटम निकल जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो चलो ये भी याद रखना। कुछ और बात, जैसे जो n बराबर 1 है ना, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट या जीरो एक्साइटेड स्टेट। अब n बराबर 2 को शायद सुने होंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। n बराबर 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। मतलब समझ गए होगे, जैसे 3 है तो एक कम करके बोलना है, एक्साइटेड स्टेट। अब n बराबर 4 है तो इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब n बराबर 5 है तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे n बराबर 1 तो जीरो एक्साइटेड स्टेट, लेकिन ज्यादा बेटर नाम ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट ही बोलते हैं n बराबर 1 को, ठीक है। तो ये भी तुम लोग याद रखना। चलो सब आई होप कि दिख रहा है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2, तो ये सब एनर्जी लेवल है।
हाइड्रोजन एटम का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिट में कहां रहेगा तो कितना एनर्जी रखेगा, इसको याद करो। इसको एनर्जी डायग्राम बोलते हैं। किसका? हाइड्रोजन एटम का, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए ये सब। ठीक है, तो यही हो गया डेरिवेशन। एक और हम लोग डिराइव करेंगे वेवलेंथ से, वो भी तुरंत हो जाएगा। पहले इसको नोट करो, अभी ही करेंगे। सब डेरिवेशन से तुमको मुक्ति दे देंगे। सारा डेरिवेशन से आज निश्चिंत हो जाओ पहले, फिर डेरिवेशन नहीं आएगा। खत्म हो गया डेरिवेशन। न्यूक्लियस में तो कोई डेरिवेशन है ही नहीं, अब छोटा सा चैप्टर है, तो बस खुश रहो, डेरिवेशन अब है नहीं तुम्हारा ज्यादा फिजिक्स में। चलिए, अब तुम निश्चिंत होके पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो, आई होप कि नोट हो गया। अब देखिए, अब ई फॉर्मूला याद रख लो, काम आएगा अभी। ई एन बराबर माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूला को याद रखो। अब देखो, थर्ड डेरिवेशन हो गया, फोर्थ डेरिवेशन। देखो बेटा, अब देखो फोर्थ जो डेरिवेशन है बच्चे, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। क्या बताया था मैंने तुमको? क्या बताया था? थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट, जिसको n2 माना था, थर्ड पोस्टुलेट देखो, लोअर ऑर्बिट जिसको n1 माना था, तो फोटोन छोड़ता है ना, तो उस फोटोन का वेवलेंथ भी होगा ना। तो बाई थर्ड पोस्टुलेट सारा बच्चा जान रहा है कि एच न्यू बताए थे, ई मान लो n2 माइनस ई n1, जहां ई n2 क्या था? हाइयर ऑर्बिट। समझाए थे बहुत अच्छा से यहाँ पे कि n2 से n1 आया, हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाता है, तो क्या तो फोटोन ऑफ एनर्जी छोड़ता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा होगा। और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा?